हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे होंगे बॉबी देओल कहाँ से, है ना। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया, है ना। हुआ कुछ यूँ कि कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था बॉबी देओल का। और इंटरव्यू इसलिए देख रहा था क्योंकि अभी एक आपने देखा होगा, एक ट्रेलर आया है एनिमल मूवी का, जो कि अभी रिलीज़ होने वाली है। तो जब मैंने ट्रेलर देखा और उसके बाद में जब मैं इंस्टा पे रील देख रहा था, तो कई सारी रील्स आई कि किस तरीके से जैसे उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि डाउनफॉल चाहे कैसा भी हो, लेकिन कमबैक बॉबी देओल जैसा होना चाहिए। तो फिर मैंने बॉबी देओल को पूरा सर्च करा। तो इनको हमने जब हम छोटे थे, तो हमने जो मूवीज़ देखी है ना, कई सारी मूवी हमने देखी। और एक मूवी का अभी भी मुझे याद है, बिच्छू मूवी में देख रहा था दूसरे के घर पे, बॉबी देओल की। और आधे घंटे में मूवी ख़त्म होने वाली थी, और इधर पिताजी जो है वो डंडा लेके आ गए कि बोले अब आ रहा है घर के कूटू तेरे को मैं। तो आज भी याद है कि वो आधा घंटा मेरा बच गया था। अब उस समय तो कोई मोबाइल था नहीं जो वापस से देख लेते, तो पूरी मूवी देख नहीं पाया। बड़ा दुख हुआ मुझे उस समय, दूसरे के घर में देखते थे टीवी। तो ऐसे छोटा सा किस्सा। अब आते हैं काम की बात पे। तो किस तरीके से जो प्रारब्ध होता है वो व्यक्ति के सामने से आता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्रारब्ध निर्मित होगा, मतलब जब आपके पुराने अच्छे कर्मों के मिलने का समय आएगा, तो नहीं चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी आपके सामने से चीज़ें आपके पास आएगी। उसी का एग्जाम्पल है बॉबी देओल। तो मैंने जब इनका इंटरव्यू देखा तो इन्होंने बताया कि मैं पहले जैसे मूवी में कर रहे थे, बहुत मेहनत करते थे, ठीक है, एक अच्छा नाम भी हो गया था, लेकिन बीच में डाउनफॉल आ गया। अब उस समय मैंने काफ़ी कोशिश करी, मैंने मेरे लेवल से पूरी कोशिश करी, है ना, कि मैं किसी भी तरीके से वापस मूवी में आऊँ, लेकिन पता नहीं रोल ही नहीं मिल पाता था या मूवी नहीं मिल पाती थी। मतलब बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी। और कई बार तो उन्होंने ये भी बताया कि घर पे जो बच्चे थे, मेरे बच्चे, वो पूछते थे कि यार पापा आप काम पे नहीं जा रहे। तो वो बड़ा हर्ट करता था। मतलब जब घर में बच्चे हैं और वो पूछ रहे हैं यार पापा आप काम पे नहीं जाते हो, मतलब आप कुछ काम नहीं करते हो, तो बड़ा दुख होता था। तो इस प्रकार की बात वो बता रहे थे। तो फिर उन्होंने आगे बताया कि अब ऐसे ही ठीक है, बैठे थे सब, मेहनत भी कर ली, सब कुछ हो गया। और अचानक से जो है सामने से कॉल आता है इनके पास। और कॉल आता है और बोलते हैं कि आपको एक मूवी में लेना है। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा था, मतलब इधर उधर से, तब तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, और ये हो सकता है कोई फिरकी ले रहा हो, मजाक कर रहा हो मेरे साथ। तो वो जो मैसेज था वो संदीप रेड्डी वांगा का मैसेज था, जिन्होंने अभी वो एनिमल मूवी बनाई है। तो बोले कि ठीक है मिलते हैं। मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि बॉबी देओल ने कहा कि मैं कैसे, मतलब मुझे कैसे चुना। बोले कि आपका मैंने ये फ़ोटो देखा था, जब आप मैच देख रहे थे तब का ये फ़ोटो देखा, और मुझे ये वाला लुक चाहिए और ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि मैंने खूब मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, और आखिर में मैं हार के बैठ गया। मैंने कहा कि यार अब कुछ होना जाना नहीं है। और भाग्य चमका, उन्होंने बताई ये बात। और सामने से मेरे पास में इतने बड़े डायरेक्टर, जो कि जो हम लोग साउथ की मूवी देखते हैं तो साउथ के डायरेक्टर है वो, और इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और उसके लिए मुझे विलन के लिए कास्ट किया उन्होंने, कि बोले आपको विलन बनना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि अभी भी मैंने जब देखा तो लोग ज़्यादातर, जैसे रणबीर कपूर भी है उसमें हीरो, एज ए हीरो, पर उससे ज़्यादा पसंद इनको किया जा रहा है। तो होता ये है कि जब आपके अच्छे कर्म जो होते हैं उनका जब समय आता है, तो प्रकृति के पास इतनी व्यवस्थाएं हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा कैसे होगा, क्या होगा, है ना। लेकिन अच्छे कर्म करते रहिए, अभी भी करते रहिए, क्योंकि इनका फल किस तरीके से देना है ये यूनिवर्स को पता है। क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है ना भाई, उनका ही दिया हुआ है सब। ऊपर वाला जो ईश्वर है वही चला रहा है। तो उनके पास में सब योजनाएं हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से आपके पास कब पहुंचानी है, कौन से व्यक्ति को कब आपके पास भेजना है, किसकी बुद्धि में बैठ के। बात समझ रहे हैं आप। जैसे कि आप एक चीज़ समझिए कि शरीर सबका एक जैसा है ना, लेकिन बुद्धि सबकी अलग अलग है। तो मेन जो कनेक्शन है वो कहाँ से है, बुद्धि से है। आप देखते होंगे कि इस परिवार में दो लोग रह रहे हैं, इस परिवार में इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इन दोनों की बन नहीं रही है। क्यों, ऐसा क्यों? कि उसकी कोई नाक टेढ़ी है,
कान टेढ़ा है, आँख टेढ़ी है, नहीं सब बराबर है, लेकिन बुद्धि। तो आप कहते हैं कि कैसे चीज़ें मैनेज होती है। जैसे कि हम अगर बुरा कर्म करेंगे, मान लो हम अभी बुरा कर्म कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हमारे तो बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते, तो फिर ये आगे क्या पता हमारे साथ क्या करे। कई सारे लोग ऐसा रहते हैं, क्या पता हमारे बच्चे आगे जाके हमको खाना दे के नहीं दे, ऐसे थॉट रहते हैं लोगों के। देखो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो होती है बुद्धि। आपके बच्चे आज कैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आगे आने वाले समय में कैसे होंगे। बात को समझना, क्योंकि जब व्यक्ति मैच्योर होता है तो उसकी समझ अलग होती है, अभी बात अलग होती है। तो मेन चीज़ जो होती है वो होती है बुद्धि। तो जो प्रारब्ध आपका बनता है, वो ऐसे व्यक्ति आपसे मिलेंगे, है ना, ऐसे व्यक्ति जो आपको तरक्की देंगे, जो आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। या अगर आप ये व्यक्ति के कर्म गलत होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कुछ ऐसा रास्ता बताते हैं कि उसमें घूम जाता है आदमी। बात समझ रहे हो आप? तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि ये मैं कल वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू पूरा देखा मैंने, तो इन्होंने पूरा ऐसा ही बताया कि पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया कि कैसे सामने से फ़ोन आया, जबकि मैं इतनी मेहनत कर रहा था एक छोटे से रोल के लिए कि यार कहीं भी छोटा मोटा मिल जाए, और मुझे मिले भी सही। जैसे रेस 3 में एक रोल मिला, है ना, जो सलमान खान ने, वो भी बताया कि सलमान खान ने सामने से कॉल करके बताया, है ना, कि बोले मामू शर्ट उतारेगा क्या, बोले हाँ मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था, उस रोल से, छोटा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फाइनली ये रोल जब मुझे मिला तो आई एम फुल सेटिस्फाइड। पर पता नहीं ये कैसे हुआ, मुझे आज भी आश्चर्य होता है। तो आपको भी आश्चर्य होगा जब आपके सामने से चीज़ें आएगी, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और अब पुराने कर्म जो हैं उनको छोड़ो, आज से आपको अच्छे कर्म, कोई भी जो आपको लगता है कि यार मुझे किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, वो आज से आप करना शुरू करें। जब आप करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आगे आपको ऐसी मिलेगी कि आपने सोचा नहीं होगा कभी, क्योंकि ब्रह्मांड के पास में सब तरकीबें हैं कि आपको कैसे चीज़ें देना है। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम थक हार जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता क्या करें। क्यों समझ नहीं आता बताइए, आप सोचो कभी कि कई सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों रास्ते नहीं मिल पाते हैं? प्रारब्ध। और जब प्रारब्ध चमकता है, ऑटोमेटिक रास्ते भी मिल जाते हैं, लोग भी मिल जाते हैं, और धीरे 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 आदमी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। तो अब आप कहेंगे कि तो फिर ये तो किस्मत है, हम ऐसा करते हैं फिर कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। तो ये जो किस्मत है, जिसको हम प्रारब्ध नाम दे रहे हैं, मतलब प्रारब्ध किस्मत एक ही है। तो ये क्या किसी ने लिखी थोड़ी, क्या आपकी किसी ने लिखी थोड़ी है कि एक काम करो, इसके जीवन में इसको ज़्यादा पैसे वाला बना दो। हाँ, एक और किसका नाम है, अगला नाम किसका है, सुनील। सुनील को एक काम करो, इसको थोड़े कम पैसे वाला बना दो। हाँ यार, अगला कौन है, राकेश। राकेश के काम करो, इसको इतना पैसा दे दो। ऐसा नहीं होता है। राकेश, सुनील, श्याम अपने ही कर्मों से अपनी किस्मत आगे की लिखते जा रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कर्म मत करो, भाग्य के भरोसे बैठो। वो भाग्य, पुराना भाग्य भी हमारा ही रचा हुआ है, और आगे का जो भाग्य वो भी हमारा ही रचा हुआ रहेगा। तो आज आपको रचना पड़ेगा, आज आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे। और जो आपका धर्म है, जैसे कि आपको कोई काम मिला है, आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ने का काम मिला है, या जो भी आपको कर्म मिला है, तो वो रोल, आपको एक रोल दिया गया है, बस उस रोल में आप फिट बैठ जाओ। अगर रोल में आप फिट बैठ गए तो फिर नज़र पड़ेगी आपकी ऊपर वाले की, और आपका काम सब होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि कर्मण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म आप करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल कर्म के साथ बंधा है, वो सही समय पे आपको ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है उस समय आप मेहनत नहीं करें। मान लो कि अभी अभी आप बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आपका कोई पुराना ऐसा कर्म फलित हुआ, और सामने से पता चले आधे घंटे बाद आपके पास कॉल आ गया कि यार ये काम है, करेगा क्या? बोले हाँ ठीक है कर लूँगा। और आप उस काम को करेंगे, और हो सकता है उसमें आपको प्रॉफिट हो, कुछ नया सीखने को मिले, और धीरे धीरे आपका जीवन आगे बढ़ जाए। तो इसलिए प्रकृति के पास बहुत योजना है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, है ना, ताकि आपको मैं बात को समझा सकूं। तो कर्म आपको अभी भी करते रहना है, और साथ साथ में हमारा जो कर्म कर रहे हैं, धर्म जो है हमारा, वो तो हमको करना ही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे अच्छे कर्म भी करें, छोटे छोटे, ताकि हमको आगे कुछ ऐसे परिणाम मिले जिनकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। और वो कर्म इसलिए नहीं करेंगे मुझे कुछ आगे मिलेगा, दिखे मैं करके देखता हूँ। जैसे मान लो आज मैंने किसी को कुछ कोई मतलब जैसे भूखा आदमी था, उसको मैंने कुछ खिला दिया, मैंने कहा ले तू खा ले,
और फिर मैं देखूँ यार देखिए कुछ मिले इसका, कुछ मिला तो ही नहीं, फालतू बात है। अनएक्सपेक्टेड रूप से मिलेगा आपको, आपको पता नहीं रहेगा, बस आप तो करके और भूल जाइए, आप निकल जाइए। ये मत सोचिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा एक गेम है और आप एक कलाकार हैं, आपको कलाकारी अच्छी तरीके से करते आनी चाहिए। हर चीज़ आपके सामने आएगी, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से प्रारब्ध जो होता है वो सामने से आता है। फिर दूसरी बात, हम कहें कि सर मेहनत मेहनत तो हमको करनी है, उसका रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि कई सारे कर्म परिणाम साथ के साथ देते हैं, कई सारे कर्म परिणाम थोड़े समय बाद देते हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए अपने मन में कि मेरे साथ अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम वो सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन हम वो नहीं सोचते हैं जो हमको चाहिए कि यार ऐसा हो जाएगा तो कितना बढ़िया होगा, वैसा हो जाएगा तो कितना बढ़िया होगा। तो जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आप वो सोचें, आप वो लिखें, आप वो मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा तो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई वो तीर थोड़ी है जो लग जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप चाहे उसमें विश्वास करें न करें, आप माने न माने, कुछ भी हो, वो तो काम कर रहा है, वो उसका काम कर रहा है। बात समझ रहे आप? मैं अभी सोचने बैठ जाऊँ कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, मान लो अगर कोई नहीं देखेगा तो कोई नहीं देखेगा उसको, क्योंकि मैंने वो चीज़ सोची जो नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे सोचना क्या था, एक वीडियो बना रहा हूँ, हाँ, और मुझे लगता है कि इसको सब देखेंगे, तो सब देखेंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो वो सोचना है जो चाहिए, वो नहीं सोचना जो नहीं चाहिए। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से प्रारब्ध आपके सामने आएगा अनएक्सपेक्टेड वे में, बस आप कर्म करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो कल मैं बनाऊंगा नाम जप के ऊपर, है ना। कल का वीडियो जो होगा वो उसको जरूर देखिएगा कि नाम जप क्यों, उसका क्या फ़ायदा होता है, और क्यों भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लो। क्या भगवान कोई ऐसे स्वार्थी तो है नहीं जो कहेंगे नाम लोगे तभी तो मैं कुछ दूंगा, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए श्याम मुजावदिया चैनल के साथ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको आईडी बता देता हूँ। वैसे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फिर मैं यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, @श्याम मुजावदिया। स्पेस नहीं देना है आपको। और हाँ, वो जो हम बात कर रहे थे बॉबी देओल की, जो उनको रोल मिला, वो ये वाली अभी मूवी आ रही है एनिमल, बिल्कुल धांसू रोल है। तो इनके ऊपर उन्होंने बात करी थी कि मुझे भी समझ में नहीं आया कैसे हुआ, और पता नहीं कैसे हुआ, इसके लिए मैंने कुछ मेहनत नहीं करी थी, है ना। लेकिन पुरानी मेहनत इनकी ही रही होगी तभी इनको आज ये मिला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।